नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण आज से फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाया जाएगा टीका। राज्य में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर हुई 98.59%। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, कोई भी दुष्प्रचार भारत की एकता को डिगा नहीं सकता। और प्रदेश में कई स्थानों पर मौसम में बदलाव के बाद हल्की बारिश। आज जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग में कहीं कहीं ओलावृष्टि की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। इस चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि सबसे पहले राजस्व विभाग के अधिकारियों को टीके लगाए जाएंगे। दूसरे चरण के लिए अब तक 2,40,000 से ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स पंजीकृत हो चुके हैं, जिन्हें टीका लगाया जाएगा। इस चरण में सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सहित सभी सैन्य जवानों को टीका लगाया जाएगा। आज पहले दिन राजस्व विभाग के करीब 22,000 से ज्यादा कर्मचारियों और अधिकारियों का टीकाकरण होना है। इसके बाद स्थानीय निकायों के 55,000 से ज्यादा तथा पुलिस व सैन्य बल के 1,61,000 कर्मचारियों और अधिकारियों का टीकाकरण किया जाएगा। इस चरण में उन स्वास्थ्य कर्मियों का भी टीकाकरण होगा जिन लोगों को प्रथम चरण में टीका नहीं लगाया गया था। इस बीच राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 1,700 से कम रह गई है। सवाई माधोपुर तथा चूरू में अब एक भी सक्रिय रोगी नहीं बचा है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। झालावाड़ से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां दूसरे चरण में 5,423 से ज्यादा फ्रंट वर्कर्स का वैक्सीनेशन होगा। इससे पहले कल राज्य को कोवैक्सीन की 1,77,340 डोज प्राप्त हुई। आज कोविशील्ड की 1,31,000 से ज्यादा वैक्सीन राज्य पहुंच रही है। कल पहले चरण के तहत 24,303 और लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी गई। जयपुर में 4,650 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। कल बूंदी में लक्षित 135 के मुकाबले 235 स्वास्थ्यकर्मियों को टीके लगाए गए। इसके अलावा अजमेर और हनुमानगढ़ में लक्ष्य से अधिक टीकाकरण किया गया। प्रदेश में पहले चरण में अब तक कुल 3,63,521 लोगों का टीकाकरण हो चुका है। राज्य में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.59% हो गई है। कल 196 और रोगी ठीक हुए। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1,692 रह गई है। कल संक्रमण के 92 नए मामले सामने आए। 16 जिलों बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, बीकानेर, बूंदी, चूरू, धौलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जालौर, झुंझुनूं, करौली, प्रतापगढ़, सवाईमाधोपुर, सीकर और टोंक में कोई भी नया रोगी नहीं मिला। कोटा में 19, जयपुर में 17, भीलवाड़ा में 14, जोधपुर में 11, उदयपुर में 6, श्रीगंगानगर में 4, चित्तौड़गढ़, अलवर और बाड़मेर में 3-3, राजसमंद, अजमेर, नागौर और पाली में 2-2 और दौसा, झालावाड़, सिरोही तथा जैसलमेर में 1-1 व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में कल 2 और लोगों की मृत्यु के साथ ही मृतकों का कुल आंकड़ा 2,770 हो गया है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश, जनता के नाम के तहत सुनिए हमारे एक और श्रोता का संदेश। नमस्कार, मैं भंवर सिंह गुंदऊ से बोल रहा हूँ। प्रदेशवासियों से निवेदन है कि कोरोना के विरुद्ध सरकार ने जो निर्देश दिए हैं उनका कड़ाई से हम पालन करें। वैक्सीन अपनी बारी आने पर सभी लगाएं तथा साफ सफाई को जीवन में नियमित रखें। दृढ़ संकल्प, अनुशासन, ध्यान, योग में रहकर संयमित जीवन जिए तो कोरोना को हम परास्त करने में 100% सफल होंगे। जय हिंद, जय भारत। आकाशवाणी के अन्य श्रोता भी इस आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना है।
प्रदेश के 2.5 लाख शिक्षकों को रविवार को भी स्कूल आना होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि 8 फरवरी से कक्षा 6 से 8वीं तक की नियमित कक्षाएं शुरू होंगी। इससे पहले 7 फरवरी यानी रविवार को सभी स्कूलों में अभिभावक शिक्षक मीटिंग पीटीएम आयोजित की जाए। स्कूल प्रशासन को पीटीएम के दौरान ही अभिभावकों से सहमति पत्र लेना होगा कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि कोई भी दुष्प्रचार भारत की एकता को डिगा नहीं सकता। श्री शाह ने एक ट्वीट में कहा कि देश प्रगति के लिए एकजुट और एक साथ खड़ा है। गृहमंत्री ने कहा कि भारत के भाग्य का फैसला केवल प्रगति से होगा, किसी दुष्प्रचार से नहीं। इधर सुप्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर ने किसानों के प्रदर्शन पर सरकार के पक्ष का समर्थन करने वाले क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार और अजय देवगन का साथ देते हुए कहा है कि देश समस्याओं के सौहार्दपूर्ण समाधान में सक्षम है। लता मंगेशकर ने ट्वीट कर कहा कि भारत एक गौरवशाली राष्ट्र है और हम सभी भारतीय अपना मस्तक गर्व से ऊंचा रखते हैं। महान संगीतज्ञ पंडित भीमसेन जोशी की जन्म शताब्दी के अवसर पर 1 वर्ष तक चलने वाले समारोह आज से शुरू हो गए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का फिल्म प्रभाग महान संगीतज्ञ पंडित भीमसेन जोशी के जीवन और संगीत पर बनी फिल्म अपनी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर प्रदर्शित करेगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया आज खेतड़ी के डाडा फतेहपुरा में कीर्ति चक्र प्राप्त शहीद मेघराज सिंह निर्वाण के 40वें शहादत दिवस पर उनकी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। समारोह में शहीद के परिजन, कई जनप्रतिनिधि और आमजन शामिल होंगे। आज विश्व कैंसर दिवस है। चिकित्सा विभाग द्वारा कैंसर रोग के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। करौली जिले में चिकित्सा संस्थानों में जन जागरूकता और स्क्रीनिंग शिविरों का आयोजन होगा। इनमें कैंसर की जांच होगी। राजस्थान राज्य भारत स्काउट और गाइड को कोरोना महामारी के दौरान की गई उल्लेखनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पहले पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। भारत स्काउट और गाइड के राष्ट्रीय मुख्यालय की ओर से कोविड-19 महामारी के दौरान सभी राज्यों द्वारा किए गए कार्यों और सेवाओं की समीक्षा करते हुए राष्ट्रीय स्तरीय पुरस्कारों की घोषणा की गई है। राजस्थान को पुरस्कार स्वरूप 50,000 रूपये की नकद राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और रोजगार से जुड़ी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मिशन मोड से काम करते हुए योजनाओं को गति देने को कहा। कल जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्य विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की पहली बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने मनरेगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा, जल जीवन मिशन, समग्र शिक्षा अभियान और नेशनल हेल्थ मिशन से संबंधित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। राजधानी जयपुर, अलवर, दौसा, टोंक, बूंदी, कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली, भरतपुर, हनुमानगढ़ और इनसे लगते क्षेत्रों में आज कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग के उत्तरी जिलों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। इस बीच जयपुर में कल रात और आज सुबह कहीं कहीं बूंदाबांदी हुई। सवाईमाधोपुर और करौली जिले में भी मौसम में बदलाव से देर रात बाद कई स्थानों पर बूंदाबांदी और हल्की बरसात हुई। धौलपुर जिले में आज सुबह मेघ गर्जन के साथ बूंदाबांदी के समाचार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण आज से शुरू होगा। फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके लगाए जाएंगे। राज्य में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.59% हो गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि कोई भी दुष्प्रचार भारत की एकता को डिगा नहीं सकता है। और प्रदेश में कई स्थानों पर मौसम में बदलाव के बाद हल्की बारिश हुई है। आज जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग में कहीं कहीं ओलावृष्टि की संभावना है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।